नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार। और संतों की कृपा के आधार को लेते हुए, गुरु कृपा का अवलंबन लेते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक तक हम आ पहुंचे हैं। और फिर एक बार एक उपनिषद के वचन का आधार लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रश्न ये आ जाता है कि उपनिषदों का जो सार है वो दुहा गया है किसके द्वारा? गोपाल नंदन के द्वारा। और क्या कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। तो कठोपनिषद के इस भाव तक पहुंचते हैं जहां कहते हैं यह परमात्मा न शास्त्रार्थ की व्याख्या से न बुद्धि के बल से न बहुत उपदेश सुनने से प्राप्त होता है। जो साधक सर्वतो भावेन उस परम तत्व का वर्णन करता है उसको ही ये प्राप्त होता है। परमात्मा स्वयं उसके प्रति अपना स्वरूप निरावृत करता है। तो देखिए, हम ये सोचें कि राजस भाव लेके मैं तो बहुत पढ़ लूंगा, मैं शास्त्रों को अपनी बुद्धि से पकड़ने की निष्ठा से कोशिश कर लूंगा, बहुत सारे उपदेश भी सुन लूंगा, आजकल तो यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर समर्पण का भाव पूरी तरह से सर्वतोभावेन परमात्मा के वर्ण करने का, परमात्मा तत्व का वर्ण करने का नहीं होगा तो फिर बात बनेगी नहीं। तो बात बने ऐसा जो संकेत श्रीमद् भगवद गीता से मिल रहा है उसको हम और सूक्ष्म बुद्धि से पकड़ें और मथें अपने अपने तौर पर, अपने अपने स्वभाव, अपने अपनी वृत्तियों के अनुसार। ऐसा ऐसी प्रार्थना करते हुए 25वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्यते। अभी तामस कर्म के लक्षण बता रहे हैं, इसमें हमको कहीं कहीं अपना भी झलक दिखाई दे जाएगी। कहते जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है वो तामस कहा जाता है। ये जो परिभाषा तामस के बारे में बताए लक्षण, उससे कई बार हमें ऐसा जो एक भ्रांति हो जाती है कि कर्म किए या फल की इच्छा मत करे इंसान, तो इसका मतलब है कि मैं फल का ध्यान नहीं रखूंगा, इसका मतलब है कि परिणाम की तरफ ध्यान नहीं रखूंगा। तो परिणाम की तरफ ध्यान नहीं रख के तो कुछ भी कर दिया, तो कुछ भी कर देना जो है वो तो तामस में ही चला जाएगा। शास्त्र विधि से करने के लिए तो बहुत सतर्कता से और योजना बना करके पहले से, अगर आपने पूजा करने के लिए बैठना है तो पूजा सामग्री का व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हुए बिना वो जो भाव सृष्टि पूजा के द्वारा अपने उपास्य को रिझाने के लिए अपने आराध्य के साथ एक में होने की जा रही है वो हो नहीं पाएगी। तो अब ये दोनों बातें हैं, सब कुछ छूट गया है, यानी वो अवस्था प्राप्त हो गई है जहाँ परमात्मा में और आप में भेद रह नहीं गया है, तो ये सारी कोई भी बात आपके ऊपर लागू नहीं होती है। तो हमारी क्या स्थिति है इसके बारे में हमको ही सबसे अधिक पता हो हो सकता है। तो तामस के कर्म के लक्षण बताते हुए जब भगवान कह रहे हैं कि कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को विचार ही नहीं करा, अज्ञान से ही कर दिया, करना है कर दिया, मनमाना कर दिया, तो येन केन प्रकारेण जो कर्म किया जाएगा
वो तामस की श्रेणी में आएगा और उसको तो भगवान अच्छा नहीं कहते हैं। और मतलब परिणाम और हानि इत्यादि का सोचा नहीं, सामर्थ्य का सोचा ही नहीं, मैं कर सकूँगा कि नहीं। किसी को पहलवान को जाके धमकी दे दी, अपने तो ऐसे हैं और लड़ाई कभी करी नहीं, तो मतलब परिणाम अच्छा नहीं होगा ना, उस प्रकार की बात होगी। इसी तरह से कर्म कौन-सा, कब करना, किस तरह से करना, क्या तैयारी करना, इस सारी समझ का ये जो सारा व्यावहारिक ज्ञान है, इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं भगवान। हम कई बार ऐसा सोचते हैं भगवान सब कर देंगे, हमने अपनी तरफ ध्यान भी नहीं रखा। अच्छा जाना है समझिए कि न्यूयॉर्क से भारत, तो टिकट नहीं कराया, लास्ट में उन्होंने कहा कि भगवान पहुंचा देंगे, तो नहीं बैठेगा। या टिकट करा दिया बम्बई का जाना है दिल्ली, तो बम्बई पहुंच जाएंगे, फिर कहेंगे अरे भगवान मुझे तो बम्बई ले आए, मुझे दिल्ली जाना। ये मैं ऐसे विनोद करते हुए, इस बात को कहते हुए, अब कर्ता की बात आ गई। तो पहले आपने ज्ञान के बारे में भगवान से सुन लिया, तीन तरह के ज्ञान क्या है, सात्विक ज्ञान क्या, राजसिक ज्ञान का, तामसिक ज्ञान क्या, उसके बाद में तीन तरह के कर्मों के बारे में सुन लिया, सात्विक ज्ञान क्या, तामसिक राजसिक ज्ञान क्या। अब कर्ता के लक्षण बता रहे हैं साहब। तो 26वां जो श्लोक है, इससे कर्ता पहले सात्विक बता रहे हैं, फिर राजसिक बताएंगे और फिर तामसिक बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सात्विक कर्ता के लक्षण क्या है। मुक्त संगो न हमवादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। तो कहा कि हे अर्जुन, जो कर्ता संग रहित है, अहंकार के वचन नहीं बोलने वाला है, धैर्य और उत्साह से युक्त है, धैर्य और उत्साह से युक्त है। ये दोहराने की बात है कि घमंड नहीं कर रहा है वो, पहले से अहंकार के वचन नहीं कह रहा कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, और संग रहित है। यानी कि उसको ये नहीं पड़ी है कि यही परिणाम होगा, यही होना नहीं चाहिए इत्यादि। वो कार्य के सिद्ध होने और न होने में और शर्क, हर्ष और शोक आदि के विकारों से रहित है, वो सात्विक कहा जाता है। तो इस एक श्लोक में उन्होंने सात्विक कर्ता के कितने सारे लक्षण दे दिए हैं, इसलिए श्लोक का एक बार पुनः रसास्वादन किया जाए। मुक्त संगो न हमवादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। धैर्य और उत्साह के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है, अधीरता रहती है, तो हमारी जो ऊर्जा का, हमारी शक्ति का जो प्रवाह है, वो उस प्रकार से समन्वित नहीं हो पाता है जो कार्य की सिद्धि में सहायक हो। और उत्साह नहीं होना एक तरह से अश्रद्धा होने का भी द्योतक है। रस ही नहीं आ रहा है, उबे हुए हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उत्साह कहाँ से आएगा? उत्साह को हम कभी-कभी बोलचाल में दिखा भी देते हैं। जैसे आजकल तो ये बहुत अधिक प्रचलन में रहता है, आप किसी कार्य में, किसी कॉन्सर्ट इत्यादि या कार्यक्रमों में जाते हैं, भारत में भी ये आ गया, आर यू रेडी? तो वो ऐसे करके और एक कृत्रिम रूप से उत्साह बढ़ाएँगे, ऐसा उनका प्रयास रहता है। कहीं-कहीं उत्साह पहले से ही होता ही है। तो ख़ैर अपने बारे में, अपने कार्य की दृष्टि से जो कार्य हमने हाथ में लिया है, तो धैर्यपूर्वक उसको करना, उत्साह के साथ करना, वो सात्विक कर्ता के जो लक्षण हैं, उसको अपनाने की दिशा में हम प्रेम से और श्रद्धा से बढ़ें, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ-साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। जय श्री कृष्ण।